आज हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक के बारे में। पिछले श्लोक में जब द्रोण को चुप देखकर दुर्योधन कुछ उदास हुआ, तो फिर उसके बाद अगले श्लोक में भीष्म पितामह ने क्या किया। तस्य हर्षम, उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए संचयन है। वो चाहते थे कि अब ये दुखी है, इसके हृदय में हर्ष उत्पन्न हो। कुरु वृद्ध प्रतापवान है पितामह सिंहनादम, उन्होंने सिंह के समान विनय उच्चई शंख दम्बो, सिंह के समान गरज कर शंख बजाया। दुर्योधन को उदास देखकर भीष्म पितामह ने शंख बजाया, सिंह के समान गरज कर दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए। अब मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। क्रुवृद्ध, हालांकि क्रुवृद्ध नहीं है। कौरवों में सबसे वृद्ध उस वक्त उनके पिता, भीष्म पितामह के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, भाई। लेकिन कुरुओं में वृद्ध इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि सच में ही वो अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही बहुत ज़्यादा निपुण थे। वो बहुत निपुण और एक्सपर्ट थे, इसलिए यहाँ क्रुवृद्ध शब्द पितामह के लिए आया है। प्रतापवान, प्रतापवान सच में प्रतापवान तो थे जब वो अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए लेकर आ रहे थे कन्याओं को काशीराज से हर कर, तो क्षत्रियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था और उसके बाद उन्होंने जो अपनी वीरता से उनको वो हरा कर आए। तो सच में प्रतापवान तो भीष्म पितामह थे ही। क्रुवृद्ध प्रतापवान है पितामह सिंहनादम, सिंह के समान गरज कर विनद उच्चई, बहुत जोर जोर से शंख दम्भो, उन्होंने शंख बजाया। कुल मिलाकर जब उन्होंने दुर्योधन को उदास देखा और द्रोणाचार्य को चुप देखा, तो उन्होंने उसके मन को हर्षित करने के लिए बहुत जोर से, जैसे बहुत सारे सिंह एक साथ दहाड़ कर रहे हों, इतना जोर से उन्होंने शंख को बजाया। देखिए, अब वो उनके मन में हर्ष उत्पन्न क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनसे उनका पारिवारिक रिश्ता था। द्रोण से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, गुरु शिष्य का रिश्ता था। जो जितनी सारी बातें कही दुर्योधन ने द्रोण से कि देखिए इनके सेना नायक इतने ये हैं, हमारे ये हैं, और उनकी बहुत सारी कमियां गिनवाई, तो उन सबको वो चालाकी समझ रहा था द्रोण कि ये चालाकी से मुझसे बात कर रहा है, मुझे अपने पक्ष में, मेरे पक्ष में तो वो खड़े ही थे, लेकिन मन को पक्ष में लेने के लिए। मन से बहुत सारे लोग कौरवों में दुर्योधन के साथ नहीं थे, तो मन से भी ये मेरे पक्ष में रहे। तो इसलिए उन्होंने द्रोण, सबसे पहले द्रोण के पास आकर बहुत सारी बातें कहीं, कौरवों के बारे में भी और अपने बारे में भी, और पुरानी दुश्मनी भी उन्हें याद दिलवाई द्रोण को, जो द्रुपद के साथ थी। अब इसको तो उन्होंने समझा चालाकी, लेकिन पितामह के साथ दुर्योधन का रिश्ता, वो पौत्र थे और मोह का था। बचपन में जब कोई इंसान कैसा भी हो, लेकिन जो हमारे परिवार का होता है, बचपन से साथ होता है, तो मोह होता है उसमें। तो मोह के कारण वो उसको बचपना समझ रहे थे। उसी बात को द्रोण ने बहुत चालाकी समझा दुर्योधन की, और उसी बात को पितामह ने बहुत बचपना समझा कि ये जो बात कह रहा है अभी इसे समझ नहीं है, क्या है, क्या हो रहा है ये अंदर से। और द्रोण जैसे कभी मन से, क्योंकि उनका स्नेह पांडवों के पास ही है, मन से इसके साथ नहीं हो सकते। आचार्य हैं, गुरु हैं, नेचुरली धर्म की बात ही करेंगे। तो 12वें श्लोक में कुल मिलाकर यही है कि अध्याय प्रथम के 12वें श्लोक में कि जब दुर्योधन को उदास देखा तो पितामह ने जोर से गरज कर शंख बजाया, और बहुत आवाज़ वाला वो शंख था। ऐलान किया कि उसके मन में, उसके मन को हर्षित करने के लिए। देखिए, ये एक परिवार की लड़ाई है, और परिवार की लड़ाइयों में बहुत कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान द्वंद्व में आ जाता है, उन्हें नहीं समझ पाता कि वो क्या करें।
लेकिन कौन आता है जो अच्छे लोग होते हैं। दुर्योधन के लिए कोई द्वंद्व नहीं था, वो तो पापी था और लालची था और जानता था कि कोई द्वंद्व नहीं है, मुझे लेना है और कुछ देना नहीं है, इनके हिस्से रखने हैं और इनको कुछ देना भी नहीं है। लेकिन द्वंद्व था अर्जुन के मन में। अर्जुन के मन में अभी भी बहुत मोह था और द्वंद्व था कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध करूं या नहीं करूं। आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन ने तो मना ही कर दिया था युद्ध के लिए, लेकिन उस द्वंद्व को ख़त्म किया भगवान श्री कृष्ण ने। और सच में ही हर इंसान कभी कभी ऐसे द्वंद्व में वो ज़रूर आ जाता है, ऐसे डाउट में, जो वो उसका युद्ध, कैसा भी युद्ध हो, चाहे वो मानसिक हो, कैसा भी हो, अपनों के साथ होता है कि अब मैं क्या करूं। और उस वक्त क्लैरिटी देना, उस वक्त ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्लैरिटी दी। नहीं समझ पाते हम, बहुत बचपन से शास्त्रों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये पाप है, ये पुण्य है, किसी को मारना पाप है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो हम एकदम इन सब चीज़ों के लिए राजी नहीं हो सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया क्या सही है और क्या गलत है। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने देख रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको पता होनी चाहिए कि गीता में क्या था, कैसे योद्धाओं के मन में भी क्या क्या बातें आ रही थी। और किसी भी चीज़ को हम, इसलिए मैं अपनी वीडियो बहुत ही सरल भाषा में बनाती हूँ, और बहुत संस्कृत के में भी, जो हिंदी के भी बोलचाल की भाषा है उसमें आपको बता रही हूँ। कोई एक अक्षर भी पढ़ा लिखा ना हो, फिर भी वो मेरी बातों को समझ सके कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। बहुत से लोगों का बहुत मन है भगवत गीता पढ़ने का, वो मुझसे कहते हैं कि हमारे समझ ही नहीं आती। बहुत से लोग कभी नहीं बना पाए, मन है लेकिन इसको रेगुलर बना ही नहीं पाए कि हम भगवत गीता पढ़ें। अब आपके सामने रोज़ मेरे चैनल पर भगवत गीता का एक श्लोक अपलोड हो रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। और ये नो डाउट कि ये एक अनुपम ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है, जीवन जीने की कला को सिखा देता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार।